नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो बात है में। तो आज की क्या बात है, कौन सी बात लेके आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं, आइए इसके विषय में बात करते हैं। तो आज जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही आवश्यक होता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे शुभ वृक्षों के विषय में जो हमारे घर के आसपास हमारे दरवाजे पर लगाने के योग्य है और जिससे हम बहुत प्रकार का लाभ ले सकते हैं, जैसे ज्योतिषीय लाभ, वास्तु संबंधी लाभ, स्वादिष्ट फलों का लाभ, पूजन में प्रयोग करने के लिए उनके लकड़ियों, उनके पत्रों का लाभ इत्यादि बहुत प्रकार का लाभ ले सकते हैं। उससे हम अपने दरवाजे के सौंदर्य को भी बढ़ा सकते हैं तथा भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। तो इन 5 वृक्षों के बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो वृक्ष है दोस्तों वो है नीम। नीम के वृक्ष के विषय में असल में हम लोगों के आसपास में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में है, लेकिन नीम का पेड़ बड़ा ही उत्तम माना जाता है वृक्षों में। ये बहुत मात्रा में ऑक्सीजन देता है हमें, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, हवा को शुद्ध करता है और ये वास्तु और ज्योतिषीय दोनों प्रकार का लाभ हमें और हमारे परिवारजनों को प्रदान करता है। ये सकारात्मक ऊर्जा देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। मंगल और शनि जन्य दोष अगर किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली इत्यादि में हों, अथवा मंगल या शनि से प्रभावित हों, कुप्रभावित हों, उनकी महादशा अंतर्दशा इत्यादि हो, मंगल शनि जन्म कुंडली के अनुरूप अगर क्रूर हों, जन्म कुंडली में क्रूर हों, अशुभ हों, सुप्त हों इत्यादि, इन स्थितियों में नीम का वृक्ष हमारे दरवाजे पर अगर दिशा अनुसार उचित हो तो वो हमारे लिए बड़ा लाभकारी होता है। राहु केतु की भी शांति नीम के वृक्ष को द्वार पर लगाने से प्राप्ति होती है। राहु और केतु दोनों ही शांत होते हैं, दोनों हमारे लिए सकारात्मक हो जाते हैं और सकारात्मक फल के दाता बन जाते हैं। नीम में बहुत प्रकार के गुण हैं। नीम का सेवन बड़े बड़े रोगों के लिए बताया जाता है। ये औषधीय तत्वों से भरपूर है, कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक भी है। तो ये बड़ा ही शुभ वृक्ष है जिसे हमको अपने दरवाजे पर, प्रत्येक सनातनी को अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए। इसका बहुत सारा साइंटिफिक लाभ भी है, वैज्ञानिक लाभ भी है और सनातन धर्म के अनुरूप धार्मिक लाभ भी है। अब आगे हम बात करते हैं तुलसी के पौधे की। तुलसी एक दैवीय वृक्ष माना जाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रत्येक पूजन में भगवान विष्णु के लिए ये बड़ा ही प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु जो भोजन करते हैं उसमें तुलसी का पत्र बड़ा ही आवश्यक माना जाता है। उसके बिना भगवान भोजन का सेवन नहीं करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए धार्मिक रूप से तुलसी हमारे लिए बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही आवश्यक है। तो प्रत्येक घर में तुलसी होना ही चाहिए। दूसरा, तुलसी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। माता लक्ष्मी का निवास तुलसी के वृक्ष पर माना गया है। जिस परिवार में तुलसी का वृक्ष, जिस घर में तुलसी का वृक्ष हो और उसकी प्रतिदिन पूजा हो, उस परिवार में सुख, समृद्धि, धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर में और उस परिवार पर बनी रहती है। तुलसी का वृक्ष हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए भी ये हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है, लाभकारी है। बहुत प्रकार के वास्तु दोषों का शमन भी तुलसी के वृक्ष को घर में लगाने से होता है। ये बहुत प्रकार के कीट जो विषाणु इत्यादि की श्रेणी में आते हैं उनका नाश करता है, साथ में मच्छरों को भी दूर भगाता है।
तो ये हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। हमारे घर में तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए, जिससे भगवान की कृपा भी हो और वैज्ञानिक लाभ भी हमको प्राप्त हो। अब आगे बात करते हैं आंवला के वृक्ष के विषय में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंवला का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। आंवला का वृक्ष अगर दरवाजे पर हो तो घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके फल भी बड़े पौष्टिक होते हैं, बहुत प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि। आंवला का वृक्ष जहाँ पर हम लगाते हैं उस स्थान की भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है। साथ ही आंवले के सेवन से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता आंवला के वृक्ष के लिए ये होता है कि ये एक तो पूजनीय वृक्ष है, औषधीय गुणों से भरपूर है। अगर अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके वहाँ खिचड़ी बना के लोग खाते हैं, तो ऐसी मान्यता है हमारी वैदिक और सनातन धर्म की कि वो व्यक्ति अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आंवला का वृक्ष भी प्रत्येक सनातनी के घर में होना बड़ा लाभकारी और आवश्यक है, होना चाहिए। इसके बहुत प्रकार के ज्योतिषीय लाभ भी हैं। अब आगे बात करते हैं हम अशोक के वृक्ष के विषय में। अशोक का वृक्ष भी बड़ा शुभ माना जाता है और आप सभी देखते होंगे बहुत सारे घरों के सामने दरवाजे पर अशोक के वृक्ष लगाए जाते हैं। अशोक का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार में देता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार से लेके उसको छोड़ता है, दूर करता है। ये भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, इसलिए ये साइंटिफिक रूप से भी बड़ा लाभकारी है। दूसरा कि अशोक का वृक्ष भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाला। इसकी भी अपनी बड़ी धार्मिक मान्यता है। किसी भी पूजन यज्ञ इत्यादि में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मंडप को सजाने के लिए, किसी भी देवी देवताओं की प्रतिमा के स्थान को सजाने के लिए, वेदी को सजाने के लिए, तो ये भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। वंदनवार इत्यादि में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है सनातन धर्म के अनुरूप। दोस्तों, बहुत प्रकार की बाधाओं से मुक्ति भी अशोक के वृक्ष को अगर दरवाजे पर सही दिशा में लगाया जाए तो होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का लाभ और मानसिक शांति भी अशोक के वृक्ष को लगाने से होती है। अशोक का वृक्ष जिस घर के द्वार पर होता है वहाँ से दुख और दरिद्रता का शमन होता है और वहाँ सुख समृद्धि निवास करती है। अब आगे बात करते हैं बेल वृक्ष के विषय में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेल का वृक्ष बड़ा ही शुभ माना जाता है और वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में बड़ी ही पूजनीय मानी जाती है। बेल वृक्ष पर माता लक्ष्मी का साक्षात निवास माना जाता है, जो धन की देवी हैं। और ये बेल वृक्ष माता लक्ष्मी के शरीर का एक अंग रूप माना जाता है। बेल में वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बेल एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते से लेकर छाल तक और फल से लेकर बीज तक सभी बड़े ही उपयोगी है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी सहायक सिद्ध होते। भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है बेल का वृक्ष अगर आपके दरवाजे पर हो। शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सपाद लक्ष्य पार्थिव पूजन का संकल्प करता है, यानी लखाउरी जिसको कहते हैं, उस पूजन का संकल्प करता है और अगर एक बेल के वृक्ष को अपने दरवाजे पर लगा दे, तो जिस दिन उसमें 1.25 लाख पत्ते आ जाते हैं उस बेल के वृक्ष में, उस दिन उसका वो यज्ञ जो संकल्पित है वो परिपूर्ण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। बेल के जड़
से हम ज्योतिषीय लाभ लेते हैं। बेल का छाल बहुत प्रकार के रोगों में हमारे शरीर के लिए बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। बेल की लकड़ी पूजन इत्यादि में बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बेल का गूदा जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए, विशेषकर पाचन तंत्र के लिए, हमारे पेट के लिए बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। औषधीय तत्वों से भरपूर माना जाता है। बेल का जो बीज होता है वो हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाला, हमारे आँखों को स्वच्छ रखने वाला होता है। साथ में बेल फल का जो खाल होता है उसको अगर घिस के पत्थर पे और चेहरे पर लगाया जाए तो वो बड़ा ही लाभकारी होता है, हमारे चेहरे को स्वच्छ बनाता है और बहुत प्रकार के दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह दूर होते हैं उससे। तो ये भी इसकी अपनी एक प्रक्रिया है लाभ देने की, अपना एक महत्व है। अब जैसे बात करते हैं कि किस दिशा में लगाना चाहिए, तो बेल का वृक्ष दरवाजे पर सदा उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर लगाना कल्याणकारी होता है। बहुत प्रकार के विषैले जीव भी बेल का वृक्ष अगर दरवाजे पर हो तो दूर रहते हैं। कांटेदार तो होता है लेकिन ये बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा लाभकारी है हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए। चूँकि ये बहुत प्रकार के वास्तु दोषों का शमन करता है, घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, इसलिए हमारे परिवार के लिए बड़ा ही आवश्यक और लाभकारी है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये 5 वृक्ष जो हमारे लिए बड़ा ही शुभ है, प्रत्येक सनातनी के घर में उचित दिशा में होना चाहिए। आप सभी इन वृक्षों को लगाएं। एक तो वृक्ष लगाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है। आज गलत प्रकार के भोजन से, गलत तरीके के भोजन से, गलत तरीके के खान पान और सही तरीके से अपने शरीर को सुरक्षित न रखने के कारण, व्यायाम न करने के कारण या हमारी दिनचर्या के खराब होने के कारण बहुत प्रकार का रोग लोगों में उपस्थित हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ऐसे में इन वृक्षों से, जैसे आज लोगों में ऑक्सीजन की कमी से बहुत प्रकार के रोग और जीवन आघात तक हो रहे हैं लोगों में, तो अगर ऐसी स्थिति में हम इन वृक्षों को लगाते हैं अपने दरवाज़े पर, तो वो ऑक्सीजन की कमी भी दूर होती है, ये प्रदूषण को भी रोकता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, हवा को शुद्ध करता है और भी बहुत प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से लेके और लाभ हमें और हमारे परिवार को देता है। इसलिए निस्संदेह वृक्ष लगाइए। इन 5 वृक्षों को तो ज़रूर लगाइए। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का समापन करता हूँ। फिर आगे मिलेंगे कुछ नया, कुछ रोचक, कुछ अच्छी बातें लेके आप सभी से दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।